नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक करेंगे, बहुत पोलाइटली और बहुत आराम से इसमें मिस्टेक हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगी क्या मिस्टेक होगी। ध्यान से देखना, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें रूट वाला पहले वाला नंबर बड़ा था और दूसरे वाला छोटा था। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, मतलब ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है। तो पहले इसको अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इसको सबसे पहले ये लिखेंगे √6 अपॉन √3 प्लस √2। ध्यान रखना इस बात को, मैक्सिमम बच्चे ये गलती करेंगे, आंसर माइनस में आएगा जो कि गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। आपको मिस्टेक समझ में आ गई, क्या मिस्टेक होनी थी। अब देखो ध्यान से, अब इसका करेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं भाई, यहां देखो √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और √3 माइनस √2 से डिवाइड। यहां तक समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है कि स्टेप। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से समझेंगे, कभी मिस्टेक नहीं होगी हमसे। अब इसको तो √6 को मैंने ऐसे ही रखा, ठीक है, √3 माइनस √2 भी ऐसे ही रखा। अब नीचे ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करके मैं ये लिख सकता हूं √3 प्लस √2 एक तरफ, और इधर से क्या आ जाएगा √3 माइनस √2 दूसरी तरफ। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। अब देखो ध्यान से, इस पूरे को मैंने a माना, क्या माना a, और इस पूरे को मैंने b माना, ठीक है। इसको नहीं मानना है, क्यों, क्योंकि यहां पे इस तरफ इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। अगर मान भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही लिखा रहेगा, लेकिन आपको नीचे वाले को मानना। ऊपर वाले कब मानेंगे, जब ऊपर भी ये चीज हो। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब ये आ गया तो ऊपर हमारा क्या लिखा हुआ दिख रहा है, ध्यान से देखो, ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है √6 और ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस √2। क्लियर है यहां तक। अब नीचे देखो क्या होगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब क्या हो जाएगा a प्लस बी, और यहां से क्या आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक स्टेप थोड़ा ज्यादा हो रहा है बेटा, लेकिन समझो स्टेप बाय स्टेप इसलिए करा रहा हूं ताकि फ्यूचर में आपको मैथ में कभी कोई दिक्कत ना हो। स्टेप समझो यार, भले 2-4 मिनट यहाँ पे बचा के आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बिजनेस नहीं खड़ा कर लोगे तुरंत। अभी आप लर्निंग फेज में हो, तुरंत छोटे छोटे स्टेप को सीखो, तभी आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी, तभी आप फ्यूचर में IIT नीट के लिए तैयार हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। नीट में मैथ नहीं आती, लेकिन फिजिक्स आती है, और फिजिक्स तभी अच्छी होगी जब आपकी मैथ बहुत अच्छी होगी, और मैथ तभी अच्छी होगी जब आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा होगा। और फाउंडेशन 9th-10th बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। आई बात समझ में, तो नोट डाउन कर लेना मैं जो कह रहा हूं। अब देखो ध्यान से, अब ये हम नीचे ऊपर √6 की मल्टीप्लाई कर दी √3 से, और माइनस √6 की मल्टीप्लाई कर दी √2 से। अब देखो ध्यान से, मतलब क्या किया मैंने, इस 6 की मल्टीप्लाई एक बार इससे, और इसी 6 की एक बार मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। अब नीचे देखो क्या हो रहा है, नीचे को अभी लिखना नहीं है, ऐसे ही रखो, तो a² माइनस b²। यहां तक समझ में आया। अब देखना ध्यान से, ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया √18, और ये मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया √12, क्योंकि रूट में मल्टीप्लाई हो जाती है। अपॉन में देखो नीचे क्या होगा, a² मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखो, वहां जगह नहीं बची, यहां कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो √18 को क्या मैं ये लिख सकता हूं 3 × 3 × 2 प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान रखना, सेम √12 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 × 2 × 3। यहां तक समझ में आया। और नीचे देखो क्या बचेगा √3 माइनस 2, मतलब अब देखो रूट के अंदर जब a जैसे नंबर आ गया, मतलब यहां पे क्या आ रहा है ये, और इधर ये, तो ये पूरा पूरा बाहर आ जाता है। तो मतलब यहां से क्या आ गया 3√2 माइनस यहां से क्या आएगा 2√3 अपॉन नीचे क्या आएगा 1, और 1 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में, ये है पूरा इसका आंसर। क्लियर है अच्छे से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में क्लास 9th में जो आपका मिड टर्म होगा, या 20 नंबर का सेशनल होगा, या हाफ ईयरली होगा, या फाइनल होगा, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा, और मोस्ट प्रोबेबल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे मैक्सिमम गलत करते हैं। आई बात समझ में, गलती मैंने आपको पहले स्टेप में बता दी थी, समझ में आया। नोट डाउन करो अच्छे से, कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी बताना, ताकि सब बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सके। देखो ये डिजिटल इंडिया है, इसका मतलब यही है कि सब बच्चे सीखे, मतलब अच्छे से सीखे। आप ये मत सोचो कि यार मैं ही सीख लूं, सिर्फ मेरा ही बताओ, नहीं यार सबको बताओ। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है यूट्यूब पे, सबसे बड़ी खासियत यही है। आई बात समझ में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना,
और बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तुरंत आपको दिख जाए। अच्छे से समझ में आया बच्चे लोग। और चैनल पे जाना प्लेलिस्ट में, वहां पे मैंने नंबर सिस्टम के फोल्डर बना रखा है 23 24 नाम से, सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। उसमें मैं अब तक लगभग 20-30 क्वेश्चन करा चुका हूं। वो सारे क्वेश्चन रेशनलाइजेशन के ही हैं, सब टाइप के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। जाके देखना, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, वेल एक्सप्लेन्ड है, बहुत अच्छे से मैंने इन डेप्थ सॉल्यूशन है। मेरा चैलेंज है कि यूट्यूब पे ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, जाके देखना अच्छे से, नोट डाउन कर लो इसको।